हमारे साथ दिनेश था, सबसे पीछे था वो। तभी उसके पीछे से आके ऐसे कोई धक्का देता है। दिनेश सीढ़ियों में ऐसे घूरता है जैसे बास्केटबॉल में बॉल गिरती है ना, ऐसे 2-3 सीढ़ियाँ ऐसे आता है नीचे। पीछे उससे आगे था ऋतिक के आगे, मतलब ऋतिक के पैरों में आके टकराता है और वो रुक जाता है। हमारा ध्यान नहीं है पीछे क्या हो रहा है। हाँ, सबसे आगे मैं ही था साला, तो मुझे तो वैसे भी ध्यान नहीं। मेरे पास एक कॉल आ रहा था, मैं फ़ोन पे लग रहा था, 12 बजे फ़ोन पे लग रहा था। किसी दोस्त का ही था, वो शादी में नहीं गया था। तभी ऋतिक बोलता, भैया 1 मिनट रुकना। तो पीछे से वो चारों रुक जाते हैं, मतलब 2 तो वे पहले रुक गए थे, और ये उमेश, हिमांशु और मनीष, ये 3 भी रुक जाते हैं। बचा कौन? मैं अकेला। मैं चले जा रहा हूँ। तीनों रुक गए। उसको खड़ा किया, दिनेश को। उसने बोला, भाई कैसे गिर गया? दिनेश ने बोला, पता नहीं यार, मेरे को तो लग रहा है जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, और पीछे साला कोई नहीं है। हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर आ जाते हैं वो। उन्होंने भी सोचा कि पैर वैर फिसल गया होगा मिट्टी वगैरह से, तो ध्यान नहीं दिया। आगे मैं, साला अचानक मेरे सामने कोई आके खड़ा हो जाता है। अचानक मेरा फ़ोन मतलब गिर गया, फ़ोन का कोम्बो तक टूट गया था उस दिन। इतना अचानक यार, माँ कसम मेरी रूह कांप गई थी उस दिन। तो ऐसे अचानक आया, मतलब वाइट कलर के मतलब वाइट कलर की साड़ी थी वो। और साड़ी में ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट मेरे सामने ऐसे आ रही है कि मैं आ गई, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पीछे मुंह करके, और उसकी वन साइड से ऐसे साड़ी का एक पल्लू आता है ना, उस तरह वो आके मेरे सामने ऐसे 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 लहरा गया रे, ऐसे जैसे कुछ लोगों ने बाइक को घुमाते हैं वैसे। साला उसे देख, पीछे वाले वो पांचों दोस्त तो पीछे उसके दिनेश के लग गए। अकेला आगे मैं जैसे पीछे देखता हूँ, मुझे वो दिखाई नहीं देती, वो पीछे रुक गए। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती दोस्तों को बोलने के लिए। मेरा फ़ोन गिर गया, लेकिन पता नहीं कैसे, शायद उन्हें फ़ोन की गिरने की आवाज़ सुनी थी। वो पांचों भग के आते हैं, तब तक वो मेरे सामने थी, और आज भी उसका नाम लेते हुए मेरी रूह कांप रही है। मतलब वो मेरे सामने थी और मैं बोल भी नहीं पाया दोस्तों को, और थोड़ी देर में गायब। हम 500 दोस्तों को में से 2 को तो 2 के साथ तो घटना हो गई, सब बचे 4। मैं दिनेश बोलता है, भाई वो मेरे को बोलते हैं क्या हुआ? मैं बोला, यार कहाँ बोलता, मैं तो मेरे मुंह से आवाज़, मतलब आवाज़ गले तक आके रुक रही थी बार बार, मतलब बाहर नहीं आ रही थी। दोस्तों ने बोला, भाई क्या हुआ क्या? वो थोड़ी देर बैठे हैं, मतलब वहाँ तो बैठे भी नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ थी वहाँ पे बैठ जाए। हम थोड़ा नीचे आते हैं, वहाँ पे एक लाइट थी, सीढ़ियों में लाइट लग रही थी, हम वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। मैं बताता हूँ भाई ये हुआ। तो साले मेरी बातों को मजाक, मतलब सीरियस नहीं लेते मेरे को। वो बोलते हैं, यार हमारी मजे ले रहा है तो इतनी रात को, हम रात को घूमने के आए तो हमें डरा रहा है। मैंने बोला, भाई मैं क्यों डराऊंगा तुम्हें? बोले, अरे यार तू क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, हमने कभी यहाँ पे सुना ही नहीं, यहाँ पे भूत वगैरह भी होते हैं। हाँ मैंने कहा, हाँ भाई तुमने नहीं कहा। फिर मैंने बोला कि दिनेश तेरे को किसने धक्का दिया था? दिनेश बोलता है, भाई मेरे को लग तो ऐसे रहा कि किसी ने धक्का दिया था, लेकिन ये साले मान ही नहीं रहे, कर क्या सकते हैं। तो मेरे दिनेश के साथ तो घटना हो चुकी थी। तो मेरे दिनेश तो भाई फुल मूड में थे, डरे हुए, मतलब एंजॉय का तो मूड ही नहीं था हमारा। एंजॉय का क्या, हम तो ऐसे कर रहे थे बस रूम पे पहुंच जाएं। फटी पड़ी थी यार दोनों की हम तो वो 4, लेकिन वो 4 इतनी हवा में थे
कि मतलब क्या बताऊँ यार, उस दिन का हम दो की फटी पड़ी है और चार बोल रहे हैं कि तुमने क्या देखा। दिनेश ने तो देखा भी नहीं, देखा भी मैंने ही, साला मुझे ही क्यों दिखते हैं हर बार। तो चारों बोलते हैं भाई ऐसे नहीं होगा, हम दोबारा जाएंगे, हम भी मिल के आएंगे, तूने पहले नहीं बताया, नहीं हम वहीं पे रुक जाते। मैंने बोला बेटे तुम रुक जाते, चलो अच्छा है, आप चले घर पे, मतलब रूम पे चले। वो बोलते हैं नहीं भाई तू अकेले देख के आया, हम भी देखेंगे। मैंने कहा तुम भी देखोगे, अबे सालों क्यों अपनी दशा खराब कर रहे हो। बोलते हैं हमें तू पागल बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, हम तो जाएंगे। मैंने बोला है यार जाओगे चलो, तो मैंने तो देख लिया, मेरी तो वैसे भी लंका लग चुकी थी, तो मैंने कहा चलो यार आज तो मैं भी दिखाए जाते हैं। तो मैं उन्हें ऐसे नहीं बैठ, हम साथ नहीं जाते, फिर हम सिंगल सिंगल भेजता हूँ मैं, भाई पहले तू जा, फिर तू जा, फिर तू। सबसे आगे जाता है उमेश, क्योंकि उसे ज़्यादा वो था, शौक था बहुत उसे मिलने का। मैंने कहा भाई तू आगे आगे तू जा, फिर उससे पीछे ऋतिक से पीछे मनीष के पीछे हिमांशु, और उन सब के बाद में मैं और दिनेश दोनों साथ में, क्योंकि हमारे साथ तो साला हो चुका था कांड। तो हम उनके साथ क्या करते, हम वहाँ अकेले रुक भी नहीं सकते, दोस्तों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे को जो था दिख गया था मेरे को ना, उन दोनों को छोड़, दिनेश के धक्का लग ही चुका था, चार को हम छोड़ सकते नहीं थे, क्योंकि दोस्त यार ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं। लेकिन उनका जो शौक था वो भी मेटना तो था ही। हमने कहा चलो, सबसे आगे दिन उमेश भगता हुआ आ जाता है। उमेश भाई की चीज सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं वो भाई तू ही देख, सबसे पहले जाता है सबसे आगे। वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पायलों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगती है। ये नहीं फिर किसी पर्सनल को नहीं सुन रही हमें कि भाई एक कोई सुन रही है उमेश कोई नहीं, छह के छह थे, छहों के पास आवाज आ रही थी, मतलब छन 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 ऊपर नीचे, मतलब ऐसे भी नहीं कि एक जगह खड़े होगी, कभी सीढ़ियों में ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, मतलब लुंडे चारों सुन रहे हैं, हम दो के अलावा वो चारों सुन रहे हैं। मतलब धीरे धीरे तो उनकी भी हालत तुम समझ रहे क्या हो गया होगा, डायरेक्ट बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो उन चारों की धीरे धीरे हालत खराब होने लगी। बोले भाई करे क्या, अब वो चारों भी दूर दूर, मतलब किले में कम से कम 200 सीढ़ियाँ थी, तो मैं दिनेश तो दोनों साथ साथ पीछे नीचे नीचे थे। सबसे आगे उमेश था, फिर बीच में ऋतिक था, फिर मनीष था, फिर हिमांशु था, ऐसे दूर दूर हो गए सारे के सारे, सारों की फट रही। अब मतलब अब अगर सारे ऊपर जाए तो उमेश दूर, सारे नीचे आए तो मैं दूर, मतलब आपस में ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं हुआ कि एक आपस में आने जाने में तो टाइम लगेगा फिक्स है। अब कुछ आगे आगे ऊपर चले गए तो भी दिक्कत है, मतलब पांचों को एक जगह, तो साले जोर जोर से आवाज दे रहे हैं भाई हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। मतलब फट गई सारों की, छह के छह की, मतलब हालत खराब हो गई। भूत देखने के चक्कर में तो कभी पड़े ही ना, वरना जिंदगी की लंका लग जाएगी। हम तो वास्तविकता से गुजर चुके हैं, तो आपसे मतलब आपस में ऐसे वैसे करके बोलते हैं भाई आ रहे हैं आ रहे हैं। तो जैसे वो नीचे की ओर आने लगते हैं, तब उन्हें वो जो मैंने देखा सेम टू सेम वो औरत उन्हें भी दिखाई देने लगती है। और उस औरत के दिखने मात्र से मतलब इतनी रूह कांप जाती है कि मैं बता भी नहीं सकता। सारों की हालत खराब, इतनी हालत खराब। तो कभी मतलब रात में शमशान में चले जाए ना, तो भी इतना डर ना लगे जितना उसे देखने के बाद लगा। मतलब क्या ही बताऊं, सारे एक जगह हो गए। फिर तब मैस बोल रहा है भाई हमें कैसे भी करके घर पहुंचा आज। फिर वो बोलता है आपस में करते हैं बातचीत हम,
बोलते हैं पहले चलो यहाँ से निकलो तो सही, घर तो बाद में देखेंगे। यहाँ से निकले कैसे निकले? वहां पे आसपास कोई भी बंदा, ये मतलब गार्ड था, वो भी ऊपर किले के मेन गेट पे था। मेन गेट पे तो गार्ड और भी थे, लेकिन वहां तक पहुंचने की